तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो ट्रेडर्स, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने पूरे एक हफ्ते से वीडियोस नहीं बनाई। वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा और भी अपने कामों में बिजी था, जॉब वगैरह, तो और भी थोड़े काम थे। तो सैटरडे संडे में आप सारे काम अपने निपटा के आज मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ। और कल ही मैंने सोच लिया था कि मंडे से मैं अब डेली वीडियो डालूंगा। और मैंने आज ही एक अपॉर्चुनिटी देखी गोल्ड में। गोल्ड भी काफी साइडवेज था, अगर आपने देखा हो तो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं शॉर्ट्स वगैरह में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता, पर गोल्ड बहुत ही ज्यादा साइडवेज था। बिटकॉइन भी आपको पता ही है। तो आज मैंने सुबह सुबह क्या देखा, अगर आप ये वाली रील देखिए पहले। तो अगर आपने ये इंस्टाग्राम का पेज नहीं फॉलो किया तो आप फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मिलती है और मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहले हम अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेडर्स, ये देखिए यहाँ हमारा चार्ट कितना ही प्यारा मूव कर रहा है। यहाँ पर ही बस ये हल्की हल्की रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर इसने ये लेवल को तोड़ दिया तो एक और अच्छा खासा हमारे को ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर यहाँ से ये नेगेटिव जाता है तो हम ट्रेड निकालेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसको एनालाइज करते हैं ट्रेड को, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ मैंने आपको ये वाला लेवल ही क्यों प्रोवाइड करवाया करवाया। तो ट्रेडर्स, इसमें हमारी थिंकिंग क्या रहेगी, अगर तो ये इस लेवल को तोड़ देता है। ये हमारा ट्रेड भी देखो ना कितना है, हमारा ट्रेड कौन सा 1:1.5 या 1:1.2 का है। ये 1:5 से भी 1:5 से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी तो पहले तो हम ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसमें अभी कोई लॉस नहीं लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना ट्रेड मैनेज कैसे करना है, आपको अपना ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए पहले। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर अगर तो ये एक कंसोलिडेशन दे के एक ब्रेकआउट लेता है तो फिर हम अपना टारगेट ट्रेल कर सकते हैं। और अभी हम इस लेवल के नीचे अगर ये आता है ना, अगर ये वाली मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो इसको मैं कर देता हूं येलो। ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है तो हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड से। इस ट्रेड में हम कोई लॉस नहीं लेंगे। इस ट्रेड में हम कोई भी लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, इस लाइन के नीचे हम एग्जिट कर देंगे। तो ट्रेडर्स, आप इस रेड कैंडल से मत डरिए। जब इस येलो लाइन के नीचे जाएगा तभी हम निकाल लेंगे अपना ट्रेड, अदरवाइज हम अभी होल्ड करेंगे। तो चलो ठीक है, इस ट्रेड को समझने के लिए पहले हम चलेंगे हाइयर टाइम फ्रेम्स पे। हाइयर टाइम फ्रेम इन द सेंस डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम चलेंगे। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि जब आपको एनालाइज करना हो तो आप कैसे एनालाइज करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हाइयर टाइम फ्रेम पे चले जाना। तो पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो चलो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में एक बात बताइए, जब भी वॉर की सिचुएशन आती है तो गोल्ड ऊपर जाता है या नीचे जाता है, बस आप मेरे को ये बताइए। हिस्टोरिकली डाटा देख के, ऐसे नहीं, और एक लॉजिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रेडर्स जिस हिसाब से हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हो रहा है। तो आज हमने यही सोचा था कि मार्केट को इस लेवल को तोड़ के इसकी लिक्विडिटी खानी चाहिए। इस लेवल जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, है ना। तो वही कर रहा है मार्केट आज। ये देखिए, मतलब ये देखिए इस लेवल के नीचे विक विक बना दी इसने, पर इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो हम वही चीज के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए इसको। क्योंकि अगर आपने कमेंट सेक्शन में बताया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी वॉर की सिचुएशन आती है ना, तो गोल्ड को सबसे ज्यादा सेफेस्ट एसेट माना जाता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित उसको एसेट माना जाता है, इसलिए वो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है वॉर के टाइम पे। पर अगर आप यहाँ देखिए गोल्ड तो ऊपर ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो गोल्ड फिर भी नीचे जा रही है। कब की लड़ाई चल रही है, 15 दिन हो गए वॉर चलते को, 15 से 16 दिन। तब भी ये देखिए कितना गोल्ड नीचे पे नीचे जा रहा है लगातार, है ना। तो हमने यही एक्सपेक्ट करा था आज, न्यूज के हिसाब से, थोड़ा साइकोलॉजिकल अगर हम सोचे तो। बाकी मैं आपको टेक्निकली भी बताता हूँ। तो हमने सोचा कि यहाँ से ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। और दूसरा हमने क्या चीज देखी इसमें, दूसरा हमने ये चीज देखी कि ये जो लेवल है ना जहां पर हमने ट्रेड लिया था बाइंग का, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हम बहुत टाइम से गोल्ड का बिहेवियर देख रहे हैं, बहुत सालों से गोल्ड का बिहेवियर देख रहे हैं। इसमें इतना कुछ टेक्निकल नहीं था, इसमें सिर्फ यही था कि वॉर के टाइम पे टेक्निकल्स कैसे बिहेव करते हैं।
हालांकि न्यूज ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, टेक्निकल ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है ना। टेक्निकल वाले न्यूज में नहीं घुसते, न्यूज वाले टेक्निकल में नहीं घुसते। पर हमने क्या किया, हमने न्यूज को भी देखा और टेक्निकल्स को भी देखा और हमें बाइंग का सिग्नल मिला और हमने बाय कर लिया। और एक और चीज देखी हमने, सबसे बढ़िया चीज हमने क्या देखी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं तो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं तो, ये देखिए। अब कई बारी क्या होता है, कई बारी आपको इस चीज में रिस्क लेना ही पड़ता है। ये देखिए, लोअर लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एक डबल टॉप का, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, ये देखिए, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ चीज बन रही है ना। डबल बॉटम काइंड नहीं, डबल बॉटम ही बन रहा है। तो ये देखिए, इसने इसके सपोर्ट पे एक हैमर बना दिया, तो यहां हमने इससे बाय कर लिया। बस इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं देखा इसमें, ठीक है। और हमने ये टारगेट थोड़ा लंबा एक्सपेक्ट करा है। तो ठीक है ट्रेडर्स, आप लाइव ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो देखते हैं कैसा एक झटके में ही हमारा टारगेट हिट कर देता है, या फिर हमको धीरे धीरे ललचा ललचा के हमारा टारगेट हिट करेगा, या फिर यहीं से रिवर्स बैक मार जाएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज है। तो ठीक है ट्रेडर्स, हम अपना टारगेट थोड़ा एक्यूरेट कर लेते हैं, ताकि जब हमें एग्जिट करना हो ट्रेड को तो हमें कोई वेट ना करना पड़े और हमें सोचना ना पड़े कि हमने कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। तो अगर तो ये इस लेवल के ऊपर अगर तो ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो हम यहाँ एग्जिट करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेड बनेगा हमारा। और अगर इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो हम उसी पल एग्जिट कर जाएंगे। और उसको हम क्या बोलते हैं, आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हैं उसको, अगर ये कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी तो। इस लेवल के नीचे अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो हम उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। मतलब कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट क्या ही होता है, ये देखो। फेक ब्रेकआउट होता है कि यहाँ ना बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे कि यहाँ पर तो यार बहुत सारा मोमेंटम आने लगा है। तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, यहाँ पर आके वो मतलब हैवी क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। और उससे उनका भी ऑर्डर लग जाता है, और बाकियों ने जो बाय किया होता है वो भी, उनके स्टॉप लॉस भी हिट कर जाते हैं, यहाँ नीचे लगे होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट, और प्रीवियस ऑर्डर्स भी, उनके स्टॉप लॉस भी हिट कर जाते हैं। तो काफी मतलब काफी चीजें इकट्ठी हो जाती है। तो इसीलिए जब तक ये कैंडल इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज करती तब तक हम वेट करेंगे। तो जिस हिसाब की कैंडल बना रही है, मेरे को तो लग रहा है फेक ही हो भी सकती है। तो वेट करते हैं, अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये देखिए, तो ठीक है ट्रेडर्स, अभी हम इसमें निकलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमने यहाँ एक कैंडल तो बन रही है, हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अगर तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाती है ये वाली कैंडल, तो हम एग्जिट कर देंगे इसमें। ओके, क्यों एग्जिट कर देंगे ट्रेंड लाइन के नीचे, इसीलिए ट्रेंड लाइन के नीचे। चलो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों एग्जिट कर देंगे ट्रेंड लाइन के नीचे। ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम इजीली इसीलिए एग्जिट करेंगे। तो अगर ये प्राइस जो है, ये कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है, तो क्लोज करने का भी टाइम नहीं देती, वो बहुत तेजी से नीचे जाती है रेड कैंडल। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे स्कैल्पर्स या फिर छोटे छोटे जो कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ज्यादातर आपको पता है वैसे ही ट्रेडर्स होते हैं ना। तो इस वजह से बहुत ही तेजी से नीचे जाता है प्राइस। इसीलिए हम अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, हम ज्यादा कोई वेट नहीं करेंगे ट्रेड का, क्योंकि हमारा फिर भी अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ होगा। ओके, तो इस अब ये हमारा ट्रेलिंग एसएल नहीं है, अब ये है हमारा ट्रेलिंग एसएल। तो ठीक है ट्रेडर्स, प्राइस हमारे लेवल के नीचे चला गया था, हालांकि उसने क्लोजिंग नहीं दी, पर फिर भी हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और ये देखिए, हमारा कितना टारगेट हिट हुआ, फिर भी हमारा बहुत अच्छा टारगेट हिट कर गया, 1:2 से ज्यादा हमारा ये टारगेट हिट कर गया है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे, हमारा स्टॉप लॉस था, तो वही हमारा 1:3 टारगेट हिट कर गया है।
आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस लाइव वीडियो से। और आप मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये भी मैंने अपडेट पहले वहीं दिया था आपको, जब ये प्राइजेस लेवल को टच करने लगा था ना, तब मैंने आपको एग्जैक्ट, तब मैंने रील डाल दी थी, आप देख सकते हैं जाके। और पहले भी काफी ऐसे ट्रेड्स हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए। तो ठीक है ट्रेडर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।